हेलो दोस्तों, मैं हूं परमात्मा भारती और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपीपी मैथ टॉपिक में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जो आप लोग अगर देख लेंगे, जान जाएंगे तो शायद आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ, तो अब दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th के सब्जेक्ट जो विषय है सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उस जो क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान है, उस सामाजिक विज्ञान के विषय में किस टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड 2022 में आने वाले हैं, तो उसी के बारे में साथियों में बताने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि किस टाइप का वो क्वेश्चन है और किस टाइप का मॉडल पेपर है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2021-22 और 10 प्रश्न पत्र कक्षा 10 का ये पेपर है। कह रहा है कि विषय सामाजिक विज्ञान है और यहाँ पे दिया गया है कि समय जो है 3 घंटे 15 मिनट हैं और पूर्णांक कितना है, 70 नंबर का है। पहला नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि नोट लिखा हुआ है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रारंभ के 15 शुरू के 15 मिनट हैं, वो परीक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश दिए गए हैं 2 3 4 5, यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कह रहा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का योम खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। प्रत्येक जो खंड का उत्तर है वो नए पृष्ठ से, मतलब क्या किया जाए, प्रारंभ किया जाए। दूसरा निर्देश है, कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और तीसरा है, कह रहा है प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय व विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। 4 नंबर निर्देश है, कह रहा है क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। और 5वां नंबर है, कह रहा है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 के उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। दृष्टिबाधित मतलब जिनके जो मतलब नेत्रहीन हैं दोस्तों, उनके लिए है। तो आइए यहाँ पे आप देखिए, हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। खंड नंबर का है। खंड नंबर का कह रहा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पहला नंबर है। निर्देश यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है कि बेल्जियम मॉडल का मुख्य विशेषता क्या है। का नंबर है कि सत्ता में सभी जातीय समूहों की। खा नंबर में सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की। अच्छा, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ का नंबर में कि सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी, और खा नंबर में लिखा हुआ है कि सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी, और गा नंबर में लिखा हुआ है सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी। घा नंबर में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन पहले दिया रहेगा और इसका का, खा, गा, घा विकल्प दिए रहेंगे। ये 1 नंबर का है दोस्तों क्वेश्चन। तो क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें आपको जो सही रहेगा उसको, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपके क्वेश्चन में आएंगे, प्रश्न में आएंगे, और ऐसे आपको जो सही रहेगा वही इसी पे सही का निशान लगा देना रहेगा। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर कह रहा महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। का नंबर है कि रॉलेट एक्ट। खा नंबर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, और खा नंबर है खिलाफत आंदोलन, और घा नंबर है चौरी चौरा कांड। ये भी 1 नंबर का होने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा। तीसरा नंबर देख लीजिए। 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना। का नंबर में है विक्टर इमैनुएल। खा नंबर में है बिस्मार्क। गा नंबर में है विक्टर इमैनुएल सेकंड, और यहाँ पे घा नंबर में दिया है काबूर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये भी 1 नंबर का है। फिर लिखा हुआ है चौथा नंबर की हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। का नंबर में है पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ख नंबर में है रविन्द्रनाथ टैगोर, ग नंबर में है महात्मा गांधी और घ नंबर में है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए दोस्तों, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऐसे जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। मतलब हो सकता है यही इसमें में से भी एक आध क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, बस इसी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। 5वां नंबर में है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ। का नंबर में है कि ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा। खा नंबर में है फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा। ग नंबर में है फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा और घ नंबर में है इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लेते हैं, ये भी 1 नंबर का है। आइए देख लेते हैं 6वां क्वेश्चन को। 6वां क्वेश्चन कह रहा है भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। 7वीं, का नंबर में है 7वीं, खा नंबर 10वीं, ग नंबर 8वीं, घ नंबर 9वीं। तो ये थे आपके बहुविकल्प पेपर्स। यहाँ पे देख लीजिए 1 से लेकर के और यहाँ पे देख लीजिए 6 नंबर तक, 1 से 6 नंबर तक ये बहुविकल्प पेपर्स से ये खंड का में थे। अब यहाँ पे आइए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1+1 यानी कि 2-2 नंबर के हैं। कह रहा है गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलनों का क्या कीजिए, उल्लेख कीजिए। 8वां नंबर में है कि लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है। 2 कारण लिखिए, 2 कारण आपको लिखना है, ये 2 नंबर के हैं। 9वां नंबर ये है, कह रहा है कि भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। अब देखिए यहाँ पे आ गया खंड का में लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। लघु उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि मरियान और जर्मेनिया कौन थी, उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था। ये भी 1 नंबर का है। अथवा इसको आप ना कीजिए तो इसको कर लीजिए कि रॉलेट एक्ट क्या था, गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया। ये भी आधा यानी कि 1.5 नंबर का है। ये 1.5 नंबर का है दोस्तों। और ये ऊपर वाला ये 3 नंबर का है। 1+1+1 यानी कि 3 नंबर का ऊपर वाला है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर है, कह रहा है वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अथवा उसको ना कीजिए तो इस क्वेश्चन को कीजिए कि लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का होने वाला है दोस्तों। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन जो है, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें। ये 2+2+2 यानी कि 6 नंबर का होने वाला है। अथवा प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था, किन्हीं 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का होने वाला है। फिर आगे कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। ये भी 6 नंबर का होने वाला है। 2+2+1+1। अथवा कह रहा है कि संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 1.5, 3, 1.5 ये भी 6 नंबर का है। अब कह रहा है मानचित्र संबंधी प्रश्न। यहाँ पे मानचित्र संबंधी प्रश्न है 14 क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में ये जो डॉट दिया हुआ चिन्ह, मतलब इसका चिन्ह है, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु 1/2, 1/2 अंक निर्धारित है, यानी कि आधा आधा नंबर क्या है, निर्धारित है। कह रहा है कि का नंबर के वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये आधा प्लस आधा यानी कि 1 नंबर का है। और खा नंबर में वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, ये भी 1 नंबर का है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, ये भी 1 नंबर में है। और घ नंबर में है कि वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, ये भी 1 नंबर में है।
अंगा नंबर में है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये भी 1 नंबर का होने वाला है। घ नंबर 14 नंबर का, फिर देखिए ये भी 14 नंबर था और ये भी 14 नंबर। अच्छा, ये 14 नंबर किसके लिए है? ये कह रहा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के लिए कार के विकल्प के रूप में। ये केवल दृष्टिबाधित, जो मतलब जो जिनको जो दृष्टिबाधित हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चन है। कह रहा निर्देश में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? ये 1 नंबर का है। दूसरा नंबर है कि गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया? ये भी 1 नंबर का है। कह रहा तीसरा नंबर कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? ये भी 1 नंबर का है। चौथा नंबर है, कह रहा सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया? ये भी 1 नंबर का है। और 5वां नंबर है, कह रहा दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान हुआ? ये भी 1 नंबर का है। अब देखिए खंड खा आ गया। खंड खा में कह रहा है कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये देख लीजिए। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी कि सोपानी जिसे कहते हैं खेती की जाती है? का नंबर पंजाब है कि खा नंबर हरियाणा में कि गा नंबर उत्तर प्रदेश में या फिर घा नंबर उत्तराखंड में? तो ये आपका 1 नंबर का होने वाला है। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल है? निम्न में से कौन सी रबी फसल है? का दालें, ख मोटे अनाज और गा नंबर चना या फिर घा नंबर कपास? ये भी 1 नंबर का है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? का नंबर में है बॉक्साइट और खा नंबर में है अभ्रक और गा नंबर में है लौह अयस्क और घा नंबर में है तांबा। तो ये भी आपका दोस्तों 1 नंबर का होने वाला है। 18 नंबर में कह रहा है इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? का नंबर में है गुजरात में, खा नंबर में है राजस्थान में, गा नंबर में है महाराष्ट्र में या फिर घा नंबर में झारखंड है? तो ये 1 नंबर का ये भी होने वाला दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं साथियों। 19 नंबर कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI जिसे कहते हैं, मानव विकास सूचकांक का जो ये शॉर्ट फॉर्म है HDI, इंग्लिश में इसको HDI कहते हैं, में भारत का स्थान कितना है? का नंबर में है 120वां, खा नंबर में है 130वां, गा नंबर में है 180वां या फिर घा नंबर में है 190वां? तो 1 नंबर का ये भी होने वाला है क्वेश्चन। 20 नंबर कह रहा है कि भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है? का नंबर में उच्च आय वर्ग वाला, खा नंबर मध्य आय वर्ग वाला, गा नंबर निम्न आय वर्ग वाला और घा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ये थे खंड खा के बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ से, यानी कि 15 नंबर से लेकर के 15 वाला है, 16 वाला है, 17 वाला, 18 वाला और ये 19 वाला और ये 20 वाला। अब आइए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड खा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के जो 21 नंबर वाला है। कह रहा है कि जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए। इसमें 2 अंतर लिखना है जैव और अजैव का। 22 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा सकल घरेलू उत्पादन क्या है? ये 2 नंबर में होने वाला है। 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखें। तो ये भी 2 नंबर का होने वाला है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 24 नंबर कह रहा है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है? अथवा किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। ये 3 नंबर में होने वाला है। 25वां नंबर देख लीजिए दोस्तों। 25वां नंबर कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दे दिए। अथवा वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये भी 3 नंबर का है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया साथियों। 26 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं?
इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। या ये 6 नंबर का है, या अगर ये ना आता हो तो अथवा यहाँ पे लिखा हुआ अथवा का मतलब देख लीजिए यहाँ पे जो अथवा है, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए या फिर इसके नीचे वाला अथवा वाला कीजिए। परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? किसी 2 का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये भी 6 नंबर का है। अब देखिए 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किस कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए? अथवा अगर वो ना आता हो तो आप ये लिख लीजिए कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है। इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ये भी 6 नंबर का होने वाला है। तो अब देख लीजिए 28वां क्वेश्चन कह रहा है मानचित्रकार का नाम है। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। कह रहा है पश्चिम बंगाल एक उद्यान। अब ये चिन्ह दिया हुआ, चिन्ह द्वारा नाम सहित। हाँ, फिर कह रहा है दूसरा नंबर कि नर्मदा नदी पर बने बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित। फिर दिया हुआ यहाँ पे देखिए चिन्ह दिया गया है इस तरीके से। और तीसरा नंबर दिया हुआ है महानदी। ये देखिए नदी का चिन्ह से दिया गया है इस तरीके से, चिन्ह द्वारा नाम सहित। महानदी जो है चिन्ह द्वारा नाम सहित, ये आपको मानचित्र में दर्शाना है इसे। कह रहा है चौथा नंबर कि झारखंड का एक कोयला क्षेत्र, ये त्रिभुजाकार चिन्ह दिया गया है, त्रिभुजाकार चिन्ह द्वारा नाम सहित। फिर कह रहा है कि यहाँ पे 5वां नंबर कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, चिन्ह द्वारा नाम सहित। इसका भी हल करना है, इसका भी उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में निर्देश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। पहला नंबर कह रहा है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान नाम लिखिए। दूसरा नंबर कह रहा है नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तीसरा नंबर कह रहा है उत्तर भारत की एक नदी का नाम बताइए। ये सब एक एक नंबर का होने वाला है। चौथा नंबर कह रहा है कि झारखंड के एक कोयला खान का नाम लिखिए। 5वां नंबर कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखिए। तो ये सब आपको करना है। तो जान लीजिए साथियों कि बस इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम, जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, सेम जो मैं यहाँ पे बताया हूँ, बस सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं साथियों। तो आप लोग इसको देख लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। देख लीजिए साथियों यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान ये है और इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में सामाजिक विज्ञान में आने वाला है। तो जान लीजिए दोस्तों और इसको देख लीजिए। तो मैं ये नहीं कहता कि यही जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं ये आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो जान लीजिए। और दोस्तों जो भी जितने भी बच्चे कक्षा 10 में हैं, प्लीज़ उनके पास ज़रूर ये वीडियो भेजिए ताकि वो लोग देख करके और उनको कुछ सीख मिले, और उसके बाद में ताकि वो अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बना सकें और उसके बाद में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तब तो मिलते हैं दोस्तों एक अगले वीडियो में एक अगले मॉडल पेपर के साथ। ऐसे ही मैं एक मैथ का मॉडल पेपर बना दिया हूं दोस्तों, और अब ये सामाजिक विज्ञान का है, ऐसे विज्ञान का भी लेकर आऊँगा और उसके बाद में हिंदी का भी लेकर आऊँगा और इंग्लिश का भी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।